सत्राजित का सिर लज्जा से झुक गया, मैं क्या करूं, उन्हें तो द्वारकावासी मुझे जीने नहीं देंगे। तो सत्राजित ने भी अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लिया, एक सुंदर कार्य किया। लो प्रभु, ये मणि आपकी है, मेरी नहीं है। भगवान को समय तक मणि पहना दी और अपनी कन्या सत्यभामा भी भगवान को दे दिया। यह है मणि, क्या है ये मन भी भगवान को दो, और सत्यभामा जामवती क्या है, बुद्धि भी भगवान को दे दो। तब देखो रोज घर में 8 बार सोना आ जाएगा, कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये मन, ये बुद्धि जहां हमने भगवान को दे दिया, फिर हमारे भीतर सुख ही सुख आ जाता है। और शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के संग भी विवाह संपन्न कर दिया। बोलो नारायण भगवान की। तो बोलने का मतलब यह है, भगवान की वस्तु भगवान को ही देनी चाहिए। फिर भगवान के अन्य विवाह होते हैं। इसके बाद भगवान का एक विवाह हुआ सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ। फिर विवाह हुआ उज्जैन के राजा अनुबिंद की बहन अनुबिंद की बहन मित्रबिंदा के साथ। कौशल देश के राजा है नग्नजित, उनकी कन्या है नग्नजिति, उनके साथ भी विवाह होता है। भगवान की फुआ है श्रुतकीर्ति, इनकी कन्या है भद्रा, उनके साथ भी विवाह होता है। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, इनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। यह है भगवान की अष्टपट रानियां, यानी अष्ट सिद्धि। जहां भगवान की हमने भक्ति शुरू करी, वहीं हमारे भीतर अष्ट सिद्धियां भी आ जाती हैं। ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। अब द्वारिका में चारों ओर खुशहाली खुशहाली हो जाती है। भगवान बैठे थे अपने महल में, उसी समय इंद्र आ गया, हे प्रभु बचाओ। भगवान का क्या हुआ, क्यों बचाना है, क्या हो गया? का पराग ज्योतिषपुर भौमासुर नरकासुर सब चुरा करके ले गया। माँ अदिति के कुंडल ले गया, वरुण के छत्र ले गया, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि नाम पर्वत उसने छीन लिया है। एक एक करतूत बताए। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूं कुछ। इंद्र चले गए। भगवान ने कहा सत्यभामा चलो, तुमको भी चलना है साथ में, क्योंकि जब तक सत्यभामा नहीं बोलेंगी तब तक भौमासुर का वध नहीं होगा। हाँ मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी कैसे युद्ध करते हैं आप। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के संग चले। जैसे ही पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर में, भगवान ने शंख ध्वनि करी तो मुर नाम का दैत्य उठा, भगवान से युद्ध करता है। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मार दिया। हरे मुरारे, तभी तो कहते हैं भगवान को मुरारे। मुर नाम के दैत्य को मारा था। इसके 7 पुत्र हैं, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नवस्वान और अरुण। इन्होंने कहा अच्छा ये बात, ये युद्ध के लिए आए। भगवान ने इनको भी मार डाला। भौमासुर का सेनापति है जिसका नाम है पीठ, आया युद्ध के लिए। भगवान ने कहा आ जा तू भी। भगवान ने इसको भी मार डाला। अंत में आता है भौमासुर, युद्ध हो रहा है घमासान दोनों के बीच में। कई समय तक युद्ध चलता गया, कई समय हो गया। सत्यभामा जी ने कहा जी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो इसको, जल्दी मारो। भगवान ने कहा तब से चुप क्यों बैठी हुई है, पहले ही बोल देती, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कब बोलेगी तू। अरे जब तक तू नहीं बोलेगी तब तक ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों पृथ्वी की संतान हो। तुम बोलोगी तब मरेगा है, तो मारो। फिर मैं बोलती हूँ मारो इसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय भौमासुर का वध कर डाला। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही भौमासुर का वध हुआ, भगवती जगदम्बा धरणी अवनी पृथ्वी भगवान के समीप आई, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति कर रही है, स्तुति करती है। और स्तुति करते करते भगवान को वनमाला पहनाई, भगवान को बैजंती माला पहनाई, माँ अदिति के कुंडल दे दिए, वरुण का छत्र दे दिया। लो प्रभु ये मेरे बेटे ने चुराया था, इनको तुम ले जाओ। और फिर कहती है प्रभु ये छोटा बच्चा देख रहे हो? भगवान कहाँ दिख रहा है, कौन है? कहीं मेरा नाती है, ये भौमासुर का पुत्र है, डरा हुआ है, इस पर अपनी कृपा करो। तस्यात्मजोयं तव पाद पंकजं पीता प्रपन्नार्ति हरो प्रसादिता तत्पालयेनं कुरु हस्त पंकजं शिरसमुष्याखिल कल्मषापः। हे प्रभु भौमासुर का बेटा है, भगदत्त है, डरा हुआ है,
मैं चाहती हूँ आप अपना ये वरद हस्त इसके मस्तक पर रखो, इसको आशीर्वाद दो, इसको अभय से मुक्त करो। भगवान ने ऐसे किया। यह है दादी का प्रेम नाती के प्रति, है ना? नहीं करती दादी भी क्या, हे प्रभु मेरा नाती तो राजी खुशी रहेगी। ये देखो